वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह अहमदपुर लम्मा से बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। जुलूस के रास्तों में आज़ादारान के लिए सबील का एहतमाम भी किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं वहाँ से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातमी जलूस जो वो मरकज़ी इमाम बारगाह अहमदपुर लम्मा से बरामद हो चुका है, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। अगर जुलूस में बात कर लीजिए, जुलूस में अज़ादार जो हैं आसीना कोपी जंजीर जनी जबकि नुआ खानी पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है जुलूस के गुजरगाहों पर जो है अज़ादारों के लिए सबील का एहतमाम भी किया गया है। मेरे कम में आप इस वक्त देख सकते हैं मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर कि ये जो है अज़ादारों के लिए सबील का एहतमाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लंगर नियाज का भी एहतमाम किया जा रहा है। जुलूस जो है वो दरबार हज़रत लाल शाह पर पहुंचने के बाद जो है ज़ुलजनाब बरामद होने के बाद अपनी मंजिल की तरफ जो है वो गामजन है। इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी की बात कर लीजिए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी जो है फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जुलूस के गुजरगाहों को चारों तरफ से जो है सील कर दिया गया है। छतों पर जो है स्नैपर तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं अगर आपको मजीद बताना चलूँ तो आज ये मौतमी जुलूस है, ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहने के बाद जो है आज किसी वक्त जो है मरकज़ी इमाम बारगाह अहमदपुर लम्मा में पहुंचकर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। भावलपुर का रुख करेंगे। भावलपुर में चेहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर 13 जुलूस और 18 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी के लिए पुलिस ने खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। भावलपुर में चेहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में 13 जुलूस और 18 मजालिस मुनक़िद होंगी। अमन व अमान का क़याम पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 13 जुलूसों में ए कैटेगरी का 1, बी कैटेगरी के 4 और सी कैटेगरी के 8 जुलूस शामिल हैं, जबकि 18 मजालिस में बी कैटेगरी के 1 और सी कैटेगरी के 1 मजलिस शामिल है। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 850 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान तैनात हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जामे ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। घोटकी में चेहलम शहदाए करबला के मौके पर जिला भर से जुलूस बरामद हो रहे हैं। मरकजी जुलूस हुसैन इमाम बारगाह उबाड़ो रेती रोड से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ शाम गए अल हुसैन इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मीरपुर माथेलो में पर बाकर शाह से भी चेहलम का जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन है, जो अंजुमन हुसैनिया पर शाम के इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पानी और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि अफसरान समेत 1000 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं। टंडू मोहम्मद खान में चेहलम इमाम हुसैन के मौके पर मातमी जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्क भर की तरह टंडू मोहम्मद खान में भी चेहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनी पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस दौरान अज़ादारान ने जंजीर जनी की, जिसमें मुतअद्दिद अज़ादार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। चेहलम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस और मजालिस की हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात थे। खैरपुर में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर जिला भर में हिफाजती इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। SSP हसन सरदार न्याजी की हिदायत पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया और पुलिस के दस्ते तैनात कर दिए गए। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के तयशुदा जुलूसों के दौरान खैरपुर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। सिक्योरिटी प्लान के तहत 3900 अफसरान और पुलिस एहलकारों समेत लेडीज़ पुलिस को भी तैनात किया गया था, जबकि 400 रेंजर्स जवानों के साथ 6 प्लटून्स को स्टैंड बाय रखा गया था। जिला भर में 75 मातमी जुलूसों और 27 मजालिस के दौरान जुलूसों के गुजरगाहों पर सख्त हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाए गए। अहम मकामात पर खुसूसी पुलिस
पैकेट्स कायम किए गए और स्नैप चेकिंग और मुसलसल पेट्रोलिंग जारी रही। SSP हसन सरदार न्याजी ने तमाम अफसरान को सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत की और मॉनिटरिंग के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करते हुए तमाम इंतजामात की बराह रास्त निगरानी की। सादकाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान एक डाकू अपने साथियों की गोली से हलाक हो गया, जिसकी शनाख्ता हाल न हो सकी। हलाक डाकू के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल और मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर ली गई, जबकि लाश को अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। DPO ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा है। खानेवाल का रुख करेंगे, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुसलसल रेकी के दौरान जाली दूध बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 550 लीटर जाली दूध तल्फ और 400 किलो खुश्क पाउडर जब्त कर लिया गया है। मालकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुसलसल रेकी के बाद जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को फौरी तौर पर सील कर दिया है। 550 लीटर जाली दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया, जबकि 40 किलो खुश्क पाउडर जब्त किया गया। मुलजमान दूध नुमा महलूल खुश्क पाउडर की मदद से तैयार करके मिल्क शॉप्स और घरों में सप्लाई करते थे। हुकाम का कहना था कि ज़्यादा मुनाफे की खातिर इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर मुआशरे के लिए नासूर हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कसूर में पतंगबाजी के दौरान शहरी को जख्मी करने वाले 2 मुलजमान समेत 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना B डिवीजन कोट बलूचा के रिहायशी 35 साल सोहेल असगर धाती डोर फिरने से जख्मी हुआ। जश्न आज़ादी पर पतंगबाजी की रोकथाम के लिए तैनात पुलिस टीम ने चंद घंटों में धाती डोर से पतंगबाजी करने वाले 2 मुलजमान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से धाती डोर और पतंगें भी बरामद कर ली गईं। पुलिस का कहना था कि पतंगबाजी खूनी खेल है और शहरियों की जान को खतरे में डालने वालों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। वालिदैन अपने बच्चों को इस खतरनाक खेल से दूर रखें, वरना संगीन दिफात के तहत जेल जाना पड़ेगा। मुल्क भर की तरह जेलों में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जोश खरोश से मनाई गई। जिला भर के नॉन फॉर्मल स्कूल्स में तकरीबात का इनेकाद हुआ, जबकि मरकजी तकरीब लिटरेसी डिपार्टमेंट जेलों के ज़ेर एहतमाम गाजी टाउन तहसील दीना में मुनक़्क़द की गई। मरकजी तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी और असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में एडवोकेट, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, समाजी कारकुन, असातिज़ा, वालिदैन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। एडवोकेट फरहत कमालजिया ने शजरकारी मुहिम की आगाही के लिए तलबा और तालबात में पौधे तकसीम किए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने बच्चों और लिटरेसी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया और तलबा ने मिली नगमे और टावल्स पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। फैसलाबाद में कोऑर्डिनेटर वजारत इंसानी हुकूक मुर्शिद तारिक असलम के ऑफिस में जश्न आज़ादी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मियां नईम सफदर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कोऑर्डिनेटर वजारत इंसानी हकूक, चेयरमैन सिटीजन कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुर्शिद तारिक असलम, जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरन नारवाला रोड प्यारे भाई शहजाद महमूद की क़यादत में जश्न आज़ादी का जश्न मनाते हुए इनके ऑफिस में जश्न आज़ादी पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और केक काटा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जश्न आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब में आए मेहमानों का फूलों की पत्तियों, ढोल के भंगड़े से शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमानों में डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम इंसारी, कमांडर पैरा फोर्स जुबैर हबीब गिलानी, चेयरमैन काशिफ महमूद पाशा, पीर आरिफ शाह बुखारी, ताजर रहनुमा हाजी असलम वली, शहजाद भट्ट, सदर स्पेशल एजुकेशन राणा आबिद, आसिम खान, उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट बार मियां तारिक महमूद, ओहदेदार मिनारिटी विंग फारूक अयूब, मेजर सलीम, राणा आसिफ अरशद, चौधरी जुल्फकार एडवोकेट, मियां जिया एडवोकेट, मियां नुमान, चेयरमैन जाहिदा भट्टी, मुस्लिम लीग नून व दीगर मेहमानों की भरपूर शिरकत और पुरजोश अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर वतन पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया।
इस मौका पर डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी ने खिताब करते हुए कहा, जो खुशियाँ अल्लाह ताला ने हमें दी है, किसी बंदे ने नहीं दी हमें, ये अल्लाह की तरफ से है। और हजूर पाक अलैहिस्सलाम के नारायण पाक के सदके ये पाकिस्तान बना है। मैं समझता हूँ कि हमें वही कुर्बानियाँ आज भी याद रखनी भी चाहिए जिन्होंने उस वक़्त दी थी, और आज भी ज़रूरत है कि हम इसके लिए जदोजहद करें कि पाकिस्तान को हमने अल्लाह के फजल व करम से एक अजीम पाकिस्तान बनाना है। तकरीब के एहतिताम पर प्यारे भाई शहजाद महमूद ने दीगर मेहमानों की हमरा शजरकारी करते हुए पौधे भी लगाए। कैमरामैन टीम के साथ मियां नईम, मेट्रो वन न्यूज़, फैसलाबाद। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत मार्का हक यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का प्रेस क्लब ऑडिटोरियम हॉल में इनेकाद किया गया और पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी का केक काटा गया। हॉल को सब हिलाली परचमों से सजाया गया था। पूरा हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारों से गूंज उठा। तकरीब में मेयर हैदराबाद काशिफ अली शुरू, रुकन कौमी असम्बली तारिक शाह जामोद, रुकन सिंध असम्बली राशिद खान, डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन मेमन और SSP अदील हुसैन चांदियों ने खुसूसी शिरकत की। यूनियन के ओहदेदारान, मेंबरान समेत सहाफ़ियों, कैमरामैन और फोटोग्राफर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौजूद मेहमानों ने मार्का हक यौम आज़ादी का केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भावलपुर में सिटी प्रेस क्लब भावलपुर में मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबियों के बाद जश्न आज़ादी की शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजिरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिटी प्रेस क्लब भावलपुर में जश्न आज़ादी की तकरीब मिली जोश जज्बे के साथ मनाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरपरस्त आला सरदार नजीबुल्लाह खान और सरदार अंजुमन ताजरान हाफिज खुर्रम सलीम थे, जबकि तकरीब की सदारत सीनियर नायब सदर जाम मोहम्मद अरशद ने की। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी हफीज़ मंसूरी ने अंजाम दिए। तकरीब में ताजर बरादरी, प्रेस क्लब के ओहदेदारान और शहरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर सरदार नजीबुल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तान हमारी कुर्बानियों का समर है, इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुकर्रिरीन ने इत्तेहाद कुर्बानी और मुल्क की खुशहाली के अज़्म का इजहार किया। गुजरात में प्रेस क्लब की जानिब से पाक अफवाज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मार्का हक की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर मौजूद शख्सियात और सहाफ़ी बरादरी ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। गुजरात प्रेस क्लब में होने वाली तकरीब में शहर की समाजी, सियासी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मुल्क की सालमियत, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गईं। शुरका ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा कौम को मुश्किल वक्त में सहारा दिया और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ तारीख में सुनहरी रूप से लिखी जाएंगी। बिल्कुल मुल्क भर की तरह गुजरात में भी यौम आज़ादी भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया गया और गुजरात प्रेस क्लब में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम ज़िला गुजरात के सहाफ़ी बिरादरी ने शिरकत की और सहाफ़ी बिरादरी के लिए पूरी अलवक्त नाश्ते का इंतमाम भी किया गया। और यौम आज़ादी के हवाला से क्या पैगाम आज देंगे, मेरे साथ इस्तार मिर्ज़ा मौजूद हैं, सदर गुजरात प्रेस क्लब। अच्छा सदर साहब बताइएगा, आज क्या पैगाम दे रहे हैं यौम आज़ादी के हवाला से? यौम आज़ादी पे हमारा यही पैगाम है। एक तो सबसे पहले सबको ये 78 ईयर्स मुकम्मल होने पर जो है पाकिस्तान बनने पर सब अहले वतन को जो है मुबारक हो। जो दिन है ज़िला गुजरात में भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि खुशी का दिन इसलिए है कि इस वजह से है क्योंकि हमारा का हक जो है पाक फौज ने जो अपने अजीज दुश्मन है भारत, उसको जिस तरह घुटने टेकने पर मजबूर किया और पूरी दुनिया में उनको जलील किया, ये पाकिस्तान की खुशी तो बनती है क्योंकि ये जो पाकिस्तानी कौम है पूरा भरपूर तरीके से जश्न मना रही है। और आज देखा अपने प्रेस क्लब में जिस तरह मीडिया के दोस्त इकट्ठे हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क हासिल किया, वो कुर्बानियाँ देकर मुल्क हासिल किया, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमारे आने वाली नस्लों को चाहिए कि अपने मुल्क की और अपनी आज़ादी की कदर करें। की कामयाबी हासिल की, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दी, इस पर पूरी कौम को फ़ख्र है और पूरी कौम पाक फौज के शाना शाना खड़ी है। हैदराबाद में मार्का हक और पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में निजी तालीमी इदारे की जानिब से तकरीब मुनक्किद की। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से हसन रज़ा कुरैशी अपनी रिपोर्ट में।
पाकिस्तान की 78वीं योम आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी का जश्न हैदराबाद में भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से तकारीब भी मुनक्किद की गईं। 14 अगस्त के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसमें स्पीचेस टेबलोस किया गया है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। एक निजी स्कूल की तकरीब में नन्हे फूलों ने पाकिस्तानी परचम से मजीन लिबास ज़ेब-ए-तन करके मिली नगमों पर टेबलोस पेश किए। तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और परचम कुशाई करके जश्न आज़ादी को मनाया। दिन रात मेहनत की और मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म पर चमक गया। लाखों जान की कुर्बानियों के बाद ये वतन मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको खूब शायान शान तरीके से मुल्क भर में यूं भी मनाया जा रहा है। इस साल हमारे अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की और 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक मुख्तलिफ स्कूलों में प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि जश्न आज़ादी तो हम हर साल मनाते हैं, मगर इस साल मार्का हक से जश्न का मज़ा दोबाला हो गया, इसलिए दुगना जश्न मनाया गया। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। पतौकी में पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर सदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तहसील पतौकी चौधरी मुकद्दर हुसैन की जानिब से एक पुरवकार केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों, इंसानी हुकूक के कारकुनान और समाजी शख्सियात को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वाबस्ता तमाम अफराद को बतौर ख़ास मेहमान शिरकत की दावत दी गई। मुंतज़मीन का कहना था ये मौका कौमी यकजहती और हुब्बुल-वतनी को फ़रोग़ देने का है, बेहतरीन लम्हा है। तकरीब का मकसद न सिर्फ यौम आज़ादी की खुशियों को मनाना है, बल्कि इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और मुल्की तरक्की के अज़्म को भी उजागर करना था। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। ओकाड़ा में जश्न आज़ादी की खुशियाँ सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम केक काटने की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी इंतज़ामिया और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा में जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद मुनीर, सीनियर रहनुमा चौधरी फ़याज़ ज़फ़र, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CTD महर मोहम्मद यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल चौधरी, सेक्रेटरी जनरल रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान आबिद हुसैन मुग़ल, सदर सिटी प्रेस क्लब अब्बास अली जर, जनरल सेक्रेटरी राव गुलाम और दीगर ने शिरकत की। आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। तालियावाला में यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लीगी MPA, असिस्टेंट कमिश्नर तालियावाला, SP सदर, DSP, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमीशन अरशद गफूर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह तालियावाला में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ, जिसके बाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कौमी तराने की धुन पर तमाम शुरका खड़े होकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे। यौम आज़ादी की खुशी में केक काटने की तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर MPA जाफिर अली होचा, SP ताहिर खजी और असिस्टेंट कमिश्नर अस्की सहर ने इस तारीख़ी दिन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए आवाम से वतन की खिदमत और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने की अपील की। तकरीब का इख्तिताम मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ से हुआ। हैदराबाद में मार्का हक और पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश से मनाया गया। इस सिलसिले में एक निजी तालीमी इदारे की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैदराबाद से शाहजेब शेख। पाकिस्तान के 78वें योम आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी का जश्न हैदराबाद में भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। 14 अगस्त जो है वो हमें बहुत जोश के साथ मनानी चाहिए और हर 14 अगस्त पे एक अपने आप से एक कमिटमेंट करना चाहिए कि हम जो भी काम करें उसमें सबसे पहले हम पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के ऊपर काम कर। ये विक्ट्री हमें नसीब हुई है, हमारे पाक फौज के बहादुरी और हिम्मत का आज़म था, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से ये चीज़ें हम
मुनक़्क़द कर रहे हैं। तो ये क्लब के हवाले से भी हमारी एक्टिविटी थी, कॉलेज के साथ मिलकर हमने ये इवेंट सेलिब्रेट किया। इसी सिलसिले में सैयद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद की जानिब से रोटरी इंटरनेशनल क्लब के ताउन से जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। जिस तरह हमारे नौजवान नस्ल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिस तरह उन्होंने मेहनत की है अपने मुल्क के लिए या अपने जो मुस्तकबिल के लिए, तो ख़वातीन भी उसमें आगे आगे हैं। सैयद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने आज एक बहुत अच्छा इवेंट मुनक़्क़द करवाया 14 अगस्त के हवाले से, जिसमें उस बात को उजागर किया कि पाकिस्तान बनने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई, उन कुर्बानियों के पीछे जो शहीदों का लहू है उनको सलाम पेश करना चाहिए। इस मौके पर तालिबात ने मिली नगमे गाए और वतन से मोहब्बत का इजहार किया, जबकि अपने कोर्सेज पूरे करने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट्स भी पेश किए गए। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हर साल की तरह इस साल भी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अहम शख्सियात, इंतजामिया, उलमा और मीडिया नुमाइंदान ने शिरकत की। शोरकोट में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शाज़िया रहमान, MS डॉक्टर मारिया इमदाद, सदर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी चौधरी सरफराज अहमद समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से किया गया। बाद अज़ां पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। प्रोग्राम में आज़ादी का केक काटा गया और मरीजों और अस्पताल के अमले में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर मिली नगमा भी गाया गया। मिली जज्बे और यकजहती का खूबसूरत इजहार साबित हुआ। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर गुजरांवाला प्रेस क्लब में परचम कुशाई और केक काटने की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें सहाफ़ी बरादरी के सीनियर अरकान ने भरपूर शिरकत की। प्रेस क्लब गुजरांवाला में आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सीनियर मऊज़ सहाफ़ी मलिक अकरम, आज़म भट्ट, इरफान सिद्दीकी, राजा हबीब, राना मोहसिन खालिद, एहतशाम शामिर, मोहम्मद सज्जाद डार ने सदर प्रेस क्लब राना अंसर, जनरल सेक्रेटरी सरदार जीशान ताहिर, सीनियर नायब सदर शफकत इमरान और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम डार के हमरा परचम कुशाई की और केक काटा। तकरीबन मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से शजरकारी मुहिम जारी है। अहले हदीस चौक में शजरकारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार थे, जबकि पार्टी अहदेदारान, कारकुनान, शहरियों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं साजिद गफ्फार अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने जिला खानेवाल में जश्न आज़ादी पर 20,000 से ज़ायद पौधे लगाने का ऐलान कर दिया। तकरीब में खुसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार, ज़िला जनरल सेक्रेटरी हाफिज मुनव्वर गुज्जर और आमिर शरीफ ज़िया समेत पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान और अहदेदारान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदारान और कारकुनान के हमरा शहरियों और बच्चों में पौधे तकसीम किए। पहली बार खानेवाल में मरकजी मुस्लिम लीग ने शजरकारी मुहिम का बेड़ा उठाया, जो मौसम की बढ़ती हुई सख्तियों में इंसान और चरिंद परिंद के लिए मददगार साबित होगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से बात की। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। इनकी जो कावश है वो काफ़ी जो है वो अच्छी है, क्योंकि हमारा मुल्क वैसे ही जो है वो क्लाइमेट चेंज के ज़द में आ चुका है। हमारा मुल्क जो है आपको पता होगा कि 5वां सबसे जो है डेंजरस कंट्री है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। तो जैसे गुज्जर साहब ने ये इक़दाम किए हैं कि ग्रीन पाकिस्तान के नाम से इन्होंने 20,000 पौधे लगाने का जो है वो बेड़ा उठाया है। करता हूँ जनाब रोहित कुमार साहब का, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है खानेवाल, ये आज आए हमारे इस कैंप पर और इसकी ओपनिंग हुई है। हम इंशाल्लाह शजरकारी के हवाले से खानेवाल के अंदर 20,000 पौधों के जो है वो लगाने के हवाले से हमने ऐलान किया है, और इंशाल्लाह हमारे ये जितने वर्कर्स हैं इनकी काविश है और आज इसका इफ्तिताह हो रहा है, और इंशाल्लाह हमने इसी अगस्त के महीने के अंदर ग्रीन खानेवाल के नाम से इस काम का आगाज़ किया है, और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तवज्जो दिलाते हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जश्न आज़ादी पर शजरकारी मुहिम की नई तरगीब को शहरियों ने खूब सराहा और शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अपने अज़म का अदा किया। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। मुल्क भर की तरह राजनपुर वालों ने किस तरह मार्का हक और जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया, ये जानते हैं AD आमिर के इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी जश्न आज़ादी और मार्का हक की जीत का शानदार जश्न मनाया गया।
14 अगस्त की सुबह जिला भर में जश्न आज़ादी और मार्का हक की जीत की खुशियां मिली जोश जज्बे के साथ मनाई गई। राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स, जबकि कोट मिट्ठन में म्यूनसिपल कमेटी और मरियम नवाज हेल्थ सेंटर के मेन गेट पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर पाकिस्तान की सालगिरह के केक और मिठाई तकसीम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 राजनपुर में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक, MPA सरदार अब्दुल अजीज खान दृशक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद, जिले अफसरान, अमन कमेटी, मीडिया नुमाइंदगान, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जबकि फूड अथॉरिटी राजनपुर में भी जश्न आज़ादी की सालगिरह का केक काटा गया। आज़ादी के इस अजीम त्यौहार के मौका पर फूड अथॉरिटी ऑफिसरान ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान को मिलावट से पाक पाकिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उधर डिप्टी कमिश्नर MPA और DPO राजनपुर ने परचम कुशाई की, कौमी तराना पढ़ा गया और सिविल डिफेंस की जानिब से सायरन बजाया गया। पुलिस, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, रेस्क्यू 1122 और स्काउट्स के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की, जबकि तुलबा ने मिली नगमे तकारीर और खाके पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मुकर्ररीन ने कहा कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और आज़ादी हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। शुरका को जश्न आज़ादी की मुबारक दी गई और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़्म का इआदा किया गया। एडी आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी और मार्का हक का जश्न मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी भरपूर अंदाज में मनाया गया। चेयरमैन UC 123 सलमान सिद्दीकी की मेज़बानी में होने वाली इस तकरीब में आवाम की शिरकत काबिल दीद थी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 में चेयरमैन UC 123 सलमान सिद्दीकी की जानिब से मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल जब्बार खान के साहबजादे फैसल अब्दुल जब्बार खान और आज़ाद जनून पटेल के सरबरा रफ़ी सिद्दीकी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में इलाका मकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। परचम कुशाई, आज़ादी से मुतालिक प्रोग्राम्स और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आवाम ने चेयरमैन सलमान सिद्दीकी और उनकी टीम को कामयाब तकरीब पर मुबारकबाद दी। मेलसी में मुल्क भर की तरह 78वां जश्न आज़ादी नहायत जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। फ़ख्र हस्पताल की जानिब से दौड़ के मुकाबले का इनेकाद किया गया। शहरियों ने केक काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मेलसी में जश्न आज़ादी की तकरीबात भरपूर जोश और जज्बे से मनाई गई। फ़ख्र हस्पताल के ज़ेर एहतमाम दौड़ के मुकाबलों में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थाम रखे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जबकि फ़ज़ा नारा तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज रही थी। मुकर्ररीन ने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और हम भी मुल्क की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरीग़ नहीं करेंगे। इख्तितामी तकरीब में सुथरा पंजाब टीम की सफाई मुहिम को खराज तहसीन पेश किया गया और जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कमी शरीफ में यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के ऑफिस में 78वां यौम आज़ादी में जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाया गया। तकरीब की सदारत बानी और सदर पीर सैयद हसनैन नकवी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी चेयरमैन प्रिंट मीडिया एसोसिएशन साहिवाल राना बाबर और SHO थाना कमीर शहजाद अली जोया थे। तकरीब में इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस कमीर, इंचार्ज रेस्क्यू 1122 कमीरा, मोअज़्ज़ीन शहर, क्लब के अहदेदारान, मेंबरान और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ के बाद मेहमानान खुसूसी ने जश्न आज़ादी का केक काटा। मुकर्ररीन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद और आबा अजदाद की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब का अख्ताम मुल्क की सलामती और खुशहाली की खुसूसी दुआ पर हुआ। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह खानेवाल में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। स्कूलों में बच्चों ने रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया। मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल शहजाद इस वक्त ख़वातीन के साथ एक स्कूल में मौजूद हैं, जहां ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं सुहेल से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी 78वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ जो है वो मकामात पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज के दिन के हवाले से कौम को क्या पैगाम देंगी और मार्का हक के बारे में आप क्या कहेंगे?
मार्का हक के बारे में और कौम आज़ादी के बारे में इसी यही कहेंगे कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल की है, अपनी बहुत कीमती जानों का नुकसान करके हमने इस मुल्क को हासिल किया। तो अब हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम इसको सिर्फ बाजे बजाने तक ना रखें कि लाइटिंग कर ली तो झंडियाँ लगा ली, तो इन चीज़ों के ऊपर हम इस मुल्क को लेके चल रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की सफाई का, सुथराई का, इसके अंदर से झूठ, मुनाफ़क़त, इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को तरक्की दें। जो हमारी मिल्स बंद हैं उनको ऑन करने की कोशिश करें ताकि हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में तरक्की करे। फूल लगाएं, जितने दरख्त हो सकते हैं वो लगाएं ताकि कोरोना जैसी बीमारियां आइंदा आएं तो हमारे मुल्क का असरअंदाज ना कर सके। और ये याद रखें हम सब कि हमने बहुत कीमती जानें अपनी खोई हैं इस मुल्क को हासिल करने में। उन यादों के लिए फातिहा पढ़ें बनिस्बत इसके जो काम हम लोग उल्टे सीधे शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन हो रहे हैं स्कूलों में, बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है सब कुछ, और यही सब कुछ होना चाहिए ताकि बच्चे हमारे आगे चल के भी हमारे बड़े बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करें। जज़ाक। बिल्कुल, शहरी का कहना है कि लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत ही ये मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में आया था और 78वें योम आज़ादी के मौका पर ये अहद किया जाता है कि मज़ीद इस कौम की तरक्की के लिए जो है हम इसी तरह ही जोश व जज्बे का मुजाहरा करते रहेंगे। जी। उकाड़ा में पुलिस की कार्रवाई के दौरान जश्न आज़ादी पर मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने वाले 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें पाबंद सलासल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद शाहिद हिदायत का ये कहना था कि अपनी और दूसरों की जिंदगियां खतरे में डालकर वन व्हीलिंग जैसे जानलेवा खेल में मुलविस मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भक्कर में जिले इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में शेल्टर होम दारुल अमान में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी नुमाइंदान और ज़िला अफसरान ने शिरकत की। जश्न आज़ादी की तकरीब में MP आमिर इनायत खान शहानी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, DPO शहजाद रफ़ीक आवान, ADCG डॉक्टर अरशद भट्टो, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक मुश्ताक हुसैन और असिस्टेंट डायरेक्टर शेल्टर होम नसीम अख्तर शरीक हुए। इस मौके पर मेहमानों ने दारुल अमान के लॉन में पौधा लगाया, ख़वातीन में मिठाई तकसीम की और जश्न आज़ादी का केक काटा। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैंट में 14 अगस्त की रात न्यू सिटी फेज़ 2 में गैर मुल्कियों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झगड़ा हुआ। ख़वातीन की शिकायत पर सिक्योरिटी ने गैर मुल्की बाशिंदों को रोकने की कोशिश की तो तनाज़ा बढ़ गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक न्यू सिटी फेज़ 2 आर्केड में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जारी था, जहाँ गैर मुल्की अफराद ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। सिक्योरिटी ने फैमिलीज़ के साथ ना आने वाले अफराद को निकाल दिया, जिस पर गैर मुल्कियों ने एहतजाज किया और गालम गलोच शुरू कर दी। कुछ ही देर में दर्जनों गैर मुल्की बाइक्स पर इकट्ठे होकर मेन शाहराह पर पहुँच गए और सिक्योरिटी से झगड़ पड़े। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची, गैर मुल्की फरार हो गए। शहरियों ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री रिटायर्ड चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग कंप्लेंट डायरेक्टरेट ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सफदराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में आला सतह का इजलास की सदारत की और तहसील के मसाइल सुने। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन सितारा इम्तियाज मिलिट्री का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सदराबाद का दौरा। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने अस्पताल के तमाम शोबाजात का मुआयना किया और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सदराबाद में आला सतह अजलास की सदारत की। अजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सदराबाद अमरान अली हल, DSP मियाँ लियाकत अली समेत तमाम तहसील महकमों के अफसरान की अजलास में शिरकत। कि ये जो तासर है कि सफदराबाद में कोई आता नहीं है, ये तासर दूर होना चाहिए और वज़ीर आला की पूरी तरजीह है पंजाब का हर इलाका, उसमें ज़ाहिर ये भी शामिल है। पुरानी तहसील हमारी भी हो चुकी है, इतनी नई नहीं है। इसमें जो गवर्नमेंट के दफातर हैं उनकी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। अभी तो रोड नेटवर्क इतना अच्छा है कि यहाँ पर घंटे में अब लाहौर पहुँच जाते हैं। तो लोगों को ये पैगाम देना कि उन के मसाइल या उनके जो इश्यूज़ हैं वो ओझल नहीं है चीफ मिनिस्टर साहबा से या सूबाई हुकूमत से। जो मैंने चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, कोशिश करेंगे कि उनको उनमें इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। उनमें बेहतर तरजीहात से, बेहतर मैनेजमेंट से उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं ताकि अवाम तक उसके असरात पहुँचें। बाबर अलाउद्दीन ने कहा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की
खसूसी हिदायत पर अवामन नास को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी अवलिन तरजीह है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, सदराबाद। नारोवाल में इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मरीम अशफाक की क़यादत में एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसे अवामी और समाजी हलकों की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है। डायरेक्टर पासपोर्ट जोनल हेड पंजाब खालिद अब्बास और डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी की हिदायत पर पासपोर्ट ऑफिस नारोवाल में इंचार्ज मरीम अशफाक ने एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। शहरियों का कहना था कि पासपोर्ट के हुसूल के अमल को शफाफ और आसान बनाने के इक़दाम से एजेंट माफिया की ओवर चार्जिंग और ब्लैकमेलिंग का खात्मा हुआ। मरीम अशफाक ने आवाम से अपील की कि वो बराह रास्त फ्रंट डेस्क से रुजू करें ताकि किसी किस्म के इस्तेहसाल से महफूज रह सकें। शहरियों ने पासपोर्ट ऑफिस के अमले के ताउन और सहूलत की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।